अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरीज कलंदर की किस्त नंबर 39 के बारे में कि उसमें क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, ड्रामा सीरीज कलंदर में अब सबका अंजाम होने वाला है। जुई की बदज़बानी अब हद से बढ़ चुकी है। उर्फी जब किसी काम से किचन में आएगा और अदन से अफसोस करेगा तो जुई आकर उन दोनों पर शक करेगी और दुर्योधन पर तंज करेगी कि अपने शोहर ने मुंह नहीं लगाया तो अब उर्फी को काबू करना चाहती हो। ये सब सुनकर उर्फी की बर्दाश्त जवाब दे जाएगी और वो कसकर एक थप्पड़ जुई के मुंह पर मारेगा। जुई की बोलती बंद हो जाएगी। सुंबल का बाप, जिसको अदन ने खरी खरी सुनाई थी, उसे अब अपना ज़मीर चैन नहीं लेने दे रहा। वो तबरेज से दुर्योधन के बारे में पूछता है कि वो कौन लड़की है जिसकी दुआओं में इतनी ताकत है कि मुझे न दिन को चैन आ रहा है और न ही रात को सो सकता हूँ। तब तबरेज उसे कहेगा कि दुर्योधन मेरे चचा की बेटी है और गाँव में सब उसे कलंदर कहते थे। ये सब सुनकर सुंबल के बाप को एहसास होगा कि उसने दुर्योधन के साथ ज्यादती की है, लेकिन सुंबल का दिल अभी तक नहीं पिघला। उसे कुछ पछतावा नहीं कि उसने अदन के साथ ये सब करके खुदा को नाराज कर दिया है। वो अपनी इमारत के नशे में चूर है। दोस्तों, तबरेज के माँ बाप ने तो लालच की हद कर दी। जिस तरह पिछली एक साथ में वो तबरेज से साजिश की तय में जाने का कह रहा था, उससे लग रहा था कि वो जरूर सफिया और सुंबल से दुर्योधन पर हुए जुल्म के बारे में बात करेगा और उन्हें सख्त सजा देगा। मगर जब सफिया ने झूठ सच मिलाकर सब बताया, तब तबरेज का बाप कोई एक्शन लेने की बजाय उल्टा पैसों के बारे में पूछने लग गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसके बाप की जहनीत पर, लेकिन उम्मीद है इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। जो शख्स अपनी सगी भतीजी के साथ ये सब कर सकता है, उससे कुछ फायद नहीं। ये सारा टब्बर ही चोर है। न जुई का लालच खत्म हो रहा है और न ही तबरेज दुर्योधन पर हुए जुल्म पर स्टैंड ले रहा है। वो सीन तो बहुत ही जबरदस्त था जब तबरेज दुर्योधन को पैसे देता है और वो ये कहकर इनकार कर देती है कि उसके लिए अल्लाह ही काफी है। मुझे लगता है अब दुर्योधन के अंदर का कलंदर जाग जाएगा और उसकी सब दुआएं कबूल हो जाएंगी। इस ड्रामे के बारे में मजीद बात भी करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आइंदा भी दिलचस्प रिव्यूज आपको मिल सके। अदन की दुआओं की वजह से ही तबरेज एक दफा अरूज पर जाएगा, यानी उसे वो सब मिलेगा जिसका वो कभी ख्वाब देखा करता था। मगर कुछ ही अरसे बाद सब कुछ छिन जाएगा। तब तबरेज को एहसास होगा कि दुर्योधन जैसी लड़की उसे कभी नहीं मिलने वाली। नाजरीन, दूसरी तरफ सुंबल भी शहर में तबरेज को हमेशा तंग करती रहेगी क्योंकि वो एक तरह से साइको केस लगती है। जितनी मोहब्बत और प्यार से उसके बाप ने उसको रखा था, वही सब वो तबरेज से भी चाहती है। इसी वजह से वो हमेशा दुर्योधन को तलाक देने की बात करती है, मगर तबरेज टाल मटोल से काम चला लेता है। असल में तबरेज दुर्योधन से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने लालच की वजह से वो सुंबल को छोड़ नहीं रहा। हो सकता है आने वाले एक साथ में तबरेज दुर्योधन के पास लौट आए, लेकिन तब दुर्योधन इन सब चीजों से मावरा हो जाएगी क्योंकि उसके नजदीक तबरेज की मोहब्बत अब मैंने नहीं रखती। दोस्तों, इस ड्रामे में दुर्योधन पर जो जुल्म हुआ है, इस सब के बाद भी किसी को एहसास नहीं कि वो बेचारी किस दर्द से गुजर रही है। तबरेज जब होटल में अपने बाप को बुलाकर सब बताता है तो उसका बाप उसे बहुत अच्छा जवाब देता है कि इस सब में तुम भी बराबर के कसूरवार हो क्योंकि तुम्हारे सामने ही ये सब हुआ। अगर तुम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वही बात कि अपने लालच और हवस की वजह से उसने सुंबल के सामने चुप साध ली। वैसे वो सीन काफी दुखी था जब तबरेज रोते हुए अपने बाप को सब बताता है, लेकिन मुझे उसमें एक बात बहुत बुरी लगी क्योंकि मुनीब भट्ट ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था और रेड लिपस्टिक बहुत ही इरिटेटिंग लग रही थी। डायरेक्टर को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम जैसा सीन हो उसी हिसाब से मेकअप किया करें, या ना ही करें तो बेहतर लगे। खैर, जुई के लालच की भी कोई हद नहीं, ऊपर से उसे कलीम जैसा दौलत का पुजारी मिल गया। शोहियां मार मार कर जुई ने खुद अपने पांव पर कल्हाड़ी मार ली है। अपनी तरफ से तो वो खुद को बहुत अमीर जाहिर कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने किस कुएं में खुद को गिरा दिया है, क्योंकि अगर जुई ने कलीम की फरमाइशें पूरी ना की तो शायद कलीम उसे घर ही भेज दे। वैसे भी जुई के साथ जो हो अच्छा है क्योंकि वो है ही काबिल नफरत। जबकि दूसरी तरफ शफक और उसकी माँ चाहती हैं कि उर्फी अब घर वालों से शादी की बात कर ले। शफक और उसकी माँ उर्फी को भड़काती रहती हैं कि इस घर में तुम्हारी नहीं चलती। सफिया सिर्फ जुई और तबरेज को ही अपना बेटा समझती है, तुम्हारी औकात तो कुछ भी नहीं है। सच्चाई जानने के बावजूद उर्फी इस बात का मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी है। शफक को अच्छा नहीं लगता कि उर्फी दुर्योधन कितनी ज्यादा परवाह करे। वो साफ उर्फी से कहती है कि जब तबरेज को ही अदन का ख्याल नहीं तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है इतनी परवाह करने की। मगर उर्फी का दिल बहुत शफाफ है, वो नहीं चाहता कि अदन जैसी नेक लड़की पर इतने जुल्म किए जाएं। वो शफक से कहता है कि मैंने अपने ताया से वादा किया था कि मैं दुर्योधन का ख्याल रखूंगा। तब शफक भड़क कर कहती है कि उर्फी, दुर्योधन तुम्हारे ख्वासों पर बहुत ज्यादा सवार हो गई है, ये तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है। इतनी बदगुमानी देखकर उर्फी को बहुत अफसोस होता है कि शफक का जहन पता नहीं कहाँ चला गया। दोस्तों, अब देखते हैं कि अगली साथ में तबरेज सुंबल के साथ क्या करेगा। सुंबल के बाप की तबीयत तो खराब है, हो सकता है सारी दौलत हासिल करने के बाद तबरेज सुंबल को किक आउट कर दे। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरीज कलंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिलचस्प रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।